सोचिए एक नया नया देश बना है, इतना विशाल, इतनी विविधताएं। उसका संविधान भला पत्थर की लकीर कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसे तो एक लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट होना ही था। एक ऐसा दस्तावेज जो देश के साथ साथ चले, उसकी चुनौतियों के साथ साथ विकसित हो। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे पहले 25 संशोधनों ने एक तरह से आज़ाद भारत की नींव रखी। तो फिर सबसे पहला और सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय संविधान में आज़ादी के ठीक पहले ही साल में संशोधन करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। ये सवाल हमें एक ऐसे राष्ट्र की कहानी की तरफ ले जाता है जो बहुत तेज़ी से अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था और जिसे अपने बुनियादी नियमों में तुरंत बदलाव की ज़रूरत महसूस हो रही थी। चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज़ादी के बाद सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी देश को एक शक्ल देना, एक फिजिकल और लीगल शेप। जमीन का मालिकाना हक तय करने से लेकर राज्यों की सीमाएं खींचने तक, ये शुरुआती संशोधन ही थे जो असल में आधुनिक भारत की नींव का पत्थर रख रहे थे। अब देखिए, उस वक्त जमींदारी प्रथा एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती थी। इसे खत्म करने के लिए कानून तो बनाए गए, लेकिन उन्हें बार बार अदालतों में चुनौती मिल रही थी। तो इसका हल कैसे निकला? यहीं पर 1951 में पहला संशोधन 9th शेड्यूल लेकर आया। इसे एक तरह का सुरक्षा कवच समझिए। इसमें जिन कानूनों को डाल दिया जाता, उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। मकसद साफ था, भूमि सुधार तेजी से हों। और फिर बाद में चौथे और 17वें संशोधनों ने सामाजिक भलाई के लिए संपत्ति के अधिकारों को रेगुलेट करने की राज्य की शक्ति को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। ये सामाजिक बराबरी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, इसमें कोई शक नहीं। 14 राज्य, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 7वें संशोधन के जबरदस्त असर को दिखाता है। 1956 में हुए इस एक संशोधन ने भाषा के आधार पर भारत का नक्शा, कह सकते हैं, पूरी तरह से दोबारा बना दिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक बिल्कुल नया ढांचा तैयार हुआ। ये बहुत ही बड़ा और साहसिक फैसला था। और ये जो नक्शा बनाने का काम था, ये रुका नहीं। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, 1954 से 1969 तक एक के बाद एक संशोधनों के जरिए भारत को जोड़ा जा रहा था। चाहे वो बेरूबारी का पाकिस्तान को हस्तांतरण हो, दादरा और नगर हवेली, गोवा और पुडुचेरी का भारत में मिलना हो, या फिर नागालैंड और मेघालय जैसे नए राज्यों को बनाना, हर संशोधन भारत को एक मजबूत इकाई बनाने की दिशा में एक और कदम था। तो ठीक है, भारत का नक्शा तो बन रहा था, लेकिन इस विशाल देश को चलाने वाली मशीनरी, मतलब कि जो संस्थाएं थीं, उनका क्या? चलिए अब देखते हैं कि कैसे सरकार और न्यायपालिका के ढांचे को बनाया गया और उनके काम करने के तरीकों में सुधार किए गए। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव हुए। जैसे 15वें संशोधन ने हाईकोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 साल कर दी, और 20वें संशोधन ने कुछ जजों की नियुक्तियों को कानूनी मान्यता दी ताकि किसी भी तरह की कानूनी उलझन पैदा न हो। ये कुछ वैसा ही था जैसे किसी मशीन के जरूरी पेच कसना ताकि वो ठीक से और बिना रोके चलती रहे। इसी तरह शासन में भी चीजों को साफ करना बहुत जरूरी था। 11वें संशोधन ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को और आसान बनाया। 18वें संशोधन ने तो खुद संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और स्पष्ट किया ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। और 19वें संशोधन ने चुनाव से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार हाईकोर्ट को दे दिया। ये सब सरकार के काम करने के लिए एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट बनाने जैसा था। तो हमने देश की सीमाओं और सरकारी मशीनरी की बात कर ली। अब ध्यान देते हैं उन लोगों पर जिनके लिए ये सब बनाया जा रहा था। चलिए देखते हैं कि कैसे संविधान ने भारत के इतने विशाल और विविध समाज की हकीकतों को समझा और अपनाया। सामाजिक न्याय को लेकर जो सोच थी, वो इन संशोधनों में साफ साफ झलकती है। 8वें संशोधन ने 1960 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए आगे बढ़ाया, और फिर 23वें संशोधन ने 1969 में इसे एक बार फिर से बढ़ाया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि संविधान को ऐतिहासिक गलतियों और असमानताओं को दूर करने के लिए एक एक्टिव टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। एक नए नवेले देश में जिसकी विविधता ही उसकी पहचान हो, वहां शपथ जैसे प्रतीक भी बहुत गहरे मायने रखते हैं। 16वें संशोधन ने इसी बात को समझा। इसने पद की शपथ में बदलाव किया और ये अनिवार्य कर दिया कि शपथ लेने वाला भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा लेगा। मकसद था एक साझा राष्ट्रीय पहचान की भावना को मजबूत करना।
और संविधान ने भारत की विविधता का सम्मान कैसे किया? इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है 21वां संशोधन। इसने सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा, जो भारत की आधिकारिक भाषाओं की लिस्ट है। ये सिर्फ एक भाषा को लिस्ट में जोड़ने से कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। ये देश की भाषाई समृद्धि को, उसकी लिंग्विस्टिक रिचनेस को औपचारिक रूप से स्वीकार करने जैसा था। अब हम 70 के दशक की शुरुआत में एक बहुत बड़ी वैचारिक बहस पर आते हैं। एक तरफ थे मौलिक अधिकार, जो किसी एक व्यक्ति की आज़ादी और संपत्ति के अधिकार जैसी बातों पर जोर देते थे, और दूसरी तरफ थे निदेशक सिद्धांत, जो राज्य को कहते थे कि समाज की भलाई के लिए समाजवादी लक्ष्यों की ओर बढ़ो। इन दोनों के बीच की जो खींचतान थी, वो अब अपने चरम पर पहुंचने वाली थी। और इसी खींचतान के बीच आया 24वां संशोधन। इस एक संशोधन ने, कह सकते हैं, पावर बैलेंस ही बदल दिया। इसने संसद को सर्वोच्च बना दिया। मतलब संसद को ये साफ साफ शक्ति दे दी गई कि वो मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। इसने बड़े नीतिगत बदलावों के लिए दरवाजे खोल दिए। और इसके ठीक बाद आया 25वां संशोधन, जिसने इस बहस को एक निर्णायक मोड़ दे दिया। इसने संपत्ति के मौलिक अधिकार के ऊपर निदेशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी। आसान शब्दों में कहें तो इसने पलड़ा समाजवादी नीतियों की तरफ झुका दिया। अब बड़े सामाजिक लक्ष्यों के लिए किसी के संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जा सकता था। तो अब तक जो हमने देखा, अगर उन सभी धागों को एक साथ पिरोएं तो क्या तस्वीर बनती है? चलिए, संविधान की अपनी पहली 2 दशकों की इस अविश्वसनीय यात्रा के सार को समझते हैं। इन 25 कदमों में असल में एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा था। पहले तो भारत का नक्शा खींचा गया, अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया और राज्यों को फिर से बनाया गया। फिर देश को चलाने के लिए सरकार और न्यायपालिका का इंजन तैयार किया गया। इसके बाद सामाजिक न्याय, पहचान और अधिकारों जैसे मुद्दों को उठाकर देश के लोगों को परिभाषित किया गया। और सबसे जरूरी बात, इन सब ने ये साबित कर दिया कि भारत का संविधान कोई स्थिर दस्तावेज नहीं, बल्कि एक गतिशील, एक इवॉल्विंग ब्लूप्रिंट है। तो ये पूरी कहानी हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि संविधान की इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा। इसका लगातार बदलना, इसका विकसित होना भारत के भविष्य को आगे कैसे आकार देगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।